जय हिंद। हमेशा हर मुद्दे पर अपनी बात रखने वाले, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी अचानक से अब मौन क्यों हो गए हैं? पूर्व के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी थे, उन्हें मनमोहन सिंह नहीं, उनके विरोधी उन्हें मनमोहन सिंह कहा करते थे, क्योंकि यह कहते थे कि वह किसी भी मुद्दे पर कुछ बोलते ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमेशा बोला करते थे, वह चुप क्यों है? अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, जो आंदोलन किया गया, जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें कई सारे आंदोलनकर्मी भी घायल हुए, पुलिस वाले भी घायल हुए, फिर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी क्यों? देश की जनता ने उन्हें इसलिए चुन करके नहीं भेजा कि वह जब कोई गंभीर मुद्दा आए तो चुप हो जाए, मौन हो जाए। और कब तक इस देश में ऐसे ही अराजकता की स्थिति बनी रहेगी? प्रधानमंत्री जी को निश्चित तौर पर सामने आना चाहिए और जिम्मेवारी पूर्वक अपनी बातों को रखना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, देश की जनता को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, छात्रों से संवाद करना चाहिए और उन्हें देश की जनता को अपने भरोसे में लेना चाहिए। उन्हें यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि पेपर लीक के मुद्दा से जो यह आंदोलन शुरू हुआ था और वर्तमान में जिस तरीके की आंदोलन की स्थिति बनी हुई है, देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में भी अब धीरे धीरे करके शिक्षा मंत्री का विरोध, प्रधानमंत्री जी का विरोध शुरू हो गया है। इस पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी निश्चित तौर पर देश के करोड़ों लोगों को विचलित कर रही है। उन्हें सामने आकर के उन्हें इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, लोगों को भरोसे में लेना चाहिए, क्योंकि ये अराजकता की जो स्थिति बनी हुई है, यह देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाएगा। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुए, लंबे समय से अनशन चल रहा था, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार उसे नजरअंदाज करती जा रही थी। उस विरोध प्रदर्शन में लोग संसद भवन तक पहुंच गए। ये पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी ही था, उसकी जो इंटेलिजेंस थी उसकी नाकामयाबी था, जो इस भीड़ का अंदाजा नहीं लगा सकी। और यही वजह है कि सिविल ड्रेस में, चप्पल पहने हुए, लाठी लेकर के लोग खड़े थे। आखिर कौन थे वे लोग जिन्हें इतनी छूट मिली हुई थी कि वह आंदोलनकारी छात्रों पर, आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाए? कई लोग यह कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहे थे वो किसी दल के लोग थे। अगर वह किसी दल के भी लोग थे तो वो भी इस देश के ही नागरिक हैं, उन्हें भी अपनी बात रखने का अधिकार है, उन्हें भी आंदोलन करने का अधिकार है। फिर उन पर सिविल ड्रेस में, चप्पल पहने हुए लोग, बिना नेम प्लेट के जो पुलिस वाले थे, उनके द्वारा जो बच्चों के ऊपर बर्बर कार्रवाई की गई, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगा। आंदोलन करने का जो लोगों के द्वारा फैसला लिया गया, वह मुद्दा शुरू हुआ था नीट से। एक मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी, कॉकरोच वाली टिप्पणी से कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ, जो पहले सोशल मीडिया पर आई और फिर दिल्ली में आंदोलन के समय इसकी शुरुआत हुई। परंतु इसके नेता लोग भी अलग अलग बयान देते हैं, अलग अलग तरह के उनके व्यवहार हैं, उनका भी व्यवहार संवेदनशील नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो लोग भी नेतृत्व कर रहे हैं, पूरी तरह से बिखराव हो रहा है। कई सारे ऐसे लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो गए उन बच्चों के बीच जो पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मीडियाकर्मी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिस वाले भी इसमें घायल हो रहे हैं। पुलिस के द्वारा भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और वो गोले जो एक्सपायर हो चुके हैं, एक्सपायर गोले उन बच्चों के ऊपर दागे जा रहे हैं। परंतु अब इस पूरे आंदोलन का जो पूरा सा जो धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसका अब राजनीतिकरण हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल इसमें प्रवेश कर चुके हैं और हर कोई इस मौके का फायदा उठाना चाहता है, बच्चों की भावनाओं का फायदा उठाना चाहता है। नीट का मुद्दा, जो पेपर लीक का मुद्दा था, वह अब धीरे धीरे करके किनारा होता चला गया, क्योंकि पुलिस वालों पर पत्थर चलाना, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करना, मारपीट करना, ये किसी छात्र का व्यवहार नहीं हो सकता है। मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी करना, महिला मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी करना, ये कोई छात्र का काम कदापि नहीं हो सकता। कोई भी छात्र ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, इस बात से सभी लोग भली भांति अवगत हैं। जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, जो भी लोग उपद्रव किए हैं, उन पर निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस के द्वारा भी जो बर्बरता की गई, उसकी भी जितनी निंदा की जाए वह कम ही होगा। सिविल ड्रेस में आखिर किसने इजाजत दिया? पूरी तरह से दिल्ली पुलिस नाकामयाब रही इस आंदोलन को समझने में, आंदोलनकारियों को समझने में, उनकी संख्या को समझने में। और जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं इसका, उन लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि आप जिस चीज़ का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस आंदोलन का, उसके अनुसार से आपको भी संवेदनशील होना पड़ेगा। केवल दूसरे को भड़का करके, दूसरों को आगे करके आंदोलन नहीं किया जा सकता। आप छात्र हित के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब यह पूरी तरह से राजनीतिक लड़ाई हो गया।
सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे का फायदा उठाना चाहते हैं, सभी अपना अपना फायदा उठाना चाहते हैं। पटना में छात्र संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, वहां पर मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की गई, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका गया। फिर आप कहेंगे कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, पुलिस के द्वारा पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भी तो पत्थरबाजी कर रहे हैं। यानी अगर पुलिस बर्बरता कर रही है तो वो भी गलत है, और जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं वो भी गलत है। दोनों ही चीजें गलत है। संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की आज़ादी सबको है। सबको अपने तरीके से संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके अपनी बात रखने की आज़ादी है। परंतु इस आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि आप अराजकता का माहौल पैदा कर दें, आप इस तरह का माहौल पैदा कर दें जिसमें पुलिस को भी ज़्यादा सख्त होना पड़े। और पुलिस के द्वारा भी है कि पुलिस के द्वारा भी उस हिसाब से नहीं किया गया। जिन छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, लड़कियों के साथ जिस तरह से पुरुष पुलिस कर्मियों के साथ व्यवहार किया गया, वह घोर ही निंदनीय कार्य है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बात होनी चाहिए परीक्षा में सुधार की, तो बात अब कुछ और हो रहा है। कोई चले जाते हैं वहाँ पर भगवान राम का नाम लेकर के कुछ बोलते हैं, कोई चले जाते हैं वो अल्लाह का नाम लेकर के कुछ बोलते हैं, कोई चले जाते हैं वो प्रेमानंद महाराज के विषय में कुछ बोलते हैं। और आंदोलन किसके लिए हो रहा है? नीट के लिए हो रहा है। आंदोलन किसके लिए हो रहा है? छात्र के लिए हो रहा है। तो ये इस तरह से जो किया जा रहा है, बिल्कुल इसका अब राजनीतिकरण हो गया है और पूरे आंदोलन की दिशा बदलने की प्रयास हो रहा है। जो लोग इसमें शामिल है वो भी जिम्मेवार है, सत्ता पक्ष भी जिम्मेवार है, विपक्ष भी जिम्मेवार है, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोग भी जिम्मेवार हैं। संवेदनशीलता के साथ वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं और इसमें पिस रहे हैं वो मासूम छात्र, वो बच्चे इसमें पिस रहे हैं। जो बच्चे यह उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि इसमें कुछ सुधार होगा, कुछ परिवर्तन होगा, जो धांधली सेटिंग का काम चल रहा है, जो परीक्षा पद्धति में विसंगतियां हैं उसमें सुधार होगा, और अचानक से छात्रों के मन में यह गुस्सा नहीं पैदा हुआ है, लंबे समय से यह होता आ रहा है। अगर इधर 10-12 वर्षों में बात किया जाए तो 150 से ज़्यादा ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें पेपर लीक, धांधली सेटिंग सहित कदाचार की स्थिति बनी है। हर परीक्षा में, चाहे किसी भी राज्य में हो, कहीं भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में गड़बड़ियां हो रही है। सरकारें चाहे किसी की भी हो, आज विपक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, और जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ भी ये स्थिति बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति है। ऐसा इसीलिए हो रहा है, कानून तो बन जाता है परंतु उसके अनुसार कोई कार्रवाई नहीं होता है। 10 वर्षों में कितने पेपर लीक में शामिल लोगों पर कार्रवाई हुई? एक भी नहीं। कितने लोगों को सजा मिली? एक भी लोगों को नहीं। तो फिर ये स्थितियां कैसे सुधरेगी? अगर आप आंदोलन की ही बात करेंगे तो क्या बिहार में 70वीं बीपीएससी में आंदोलन नहीं हुआ? वहां भी आंदोलन हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या निकला उसका? कुछ नहीं निकला। कुछ टीचर आए, अपना चेहरा चमकाए और चले गए, कुछ राजनीतिक दल के लोग आए, अपना चेहरा चमकाए और चले गए। अंततः घाटा किसको हुआ? छात्रों को हुआ। लाठियां किसने खाई? बच्चों ने खाई। टीआरई 4 का आंदोलन हुआ, उसमें क्या हुआ? छात्र संगठन के नेता बनकर के सामने आए, उनका बढ़िया फोटो आया, बढ़िया वीडियो आया, उनका अपना राजनीतिक लाभ हानि का जो चीज था वो उठा लिए, लाठी बच्चा खाया, चोट बच्चा को लगा और स्थिति जस का तस रहा। तो बच्चों को, जो भी लोग इसमें शामिल होते हैं उससे हम निश्चित तौर पर आग्रह करेंगे कि किसी की बात में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के कोई भी असामाजिक काम नहीं कीजिए, कोई भी असंवैधानिक काम नहीं कीजिए। अपनी बात को दृढ़तापूर्वक रखिए, लेकिन तथ्यों के साथ रखिए। ऐसे ऐसे तख्तियों पर लोग शब्द लिख करके लहरा रहे हैं जिसको बोलना भी शायद सही नहीं होगा। जैसे जैसे टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जैसी जैसी बातें आंदोलन के दौरान कही जाती हैं, और यही चीज जो हमारी पेड मीडिया है उसको मिल जाता है कि देखिए आंदोलन में फलाने लोग आए, ऐसे देश विरोधी बात कर रहे हैं, ये लोग आए, इन लोगों ने पत्थर फेंका, इन लोगों ने गाड़ियां तोड़ी, इन लोगों ने ये किया वो किया, और सारा आंदोलन का दिशा ही बदल जाता है। होना चाहिए कुछ, हो कुछ और जाता है। मुद्दा रहता है छात्रों का और मुद्दा बन जाता है कुछ और राजनीतिक दल तो इसमें शामिल होते ही हैं, उनका तो काम ही होता है बस अपना राजनीतिक फायदा के लिए इधर की बातों को उधर कर देना, उधर की बातों को इधर कर देना, और सरकार को भी मौका मिल जाता है इसमें। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे हैं, मैं उन सभी बच्चों से आग्रह करेंगे, सभी बच्चों से हम निवेदन करेंगे कि आप पूरी जिम्मेवारी के साथ कहीं भी किसी भी आंदोलन में जाइए। आपका स्वस्थ रहना, आपका सुरक्षित रहना ना सिर्फ आपके लिए जरूरी है, आपके पूरे परिवार के लिए जरूरी है।
आप ठीक रहिएगा, आप स्वस्थ रहिएगा, तभी आप अपने परिवार के लिए भी कुछ कर पाइएगा। संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपने बात रखने का सबको अधिकार है, परंतु असंवैधानिक तरीका, पत्थरबाजी करना, उलूल जुलूल बात करना, इस सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और हमारी सरकार के विषय में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है ना कुछ सुन रही है, ना कुछ समझ रही है, ना कुछ देख रही है। बस जो हो रहा है होने दीजिए, पेपर लीक हो रहा है तो होने दीजिए, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं तो करने दीजिए, अनशन हो रहा है तो होने दीजिए, हर बार विरोध हो बस लाठीचार्ज कर दीजिए। बीपीएससी का आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज कर दीजिए। TRE 4 के लिए आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज कर दीजिए। अभी नीट के लिए हो रहा है, लाठीचार्ज कर दीजिए। बस हर प्रश्न का एक ही जवाब है, लाठीचार्ज। हर प्रश्न का एक ही जवाब है, लाठीचार्ज। क्या ऐसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? क्या ऐसे हम लोग भारत को विकसित राष्ट्र बना पाएंगे? केवल बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होगा। सबको संवेदनशील बनना पड़ेगा, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारे मीडिया हो, चाहे हमारे छात्र हो, चाहे हमारे शिक्षक हो। शिक्षकों का तो एक अलग ही चल रहा है बिहार में। वो शिक्षक उसका खुलासा कर रहे हैं, वो शिक्षक उसका खुलासा कर रहे हैं, और बच्चा लोग भी अपना कभी उस सर जी के सपोर्ट में कमेंट मारता है, कभी उस सर जी के सपोर्ट में कमेंट मारता है, लगा हुआ रहता है। और फायदा विद्यार्थी को क्या मिलना है इसमें? कुछ कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं मिलना है, फालतू का अपना समय बर्बाद करना। इसीलिए किसी टीचर के बहकावे में आकर के, किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर के कोई भी गलत कार्य नहीं कीजिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को सही रखिए। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कई लोग कहते हैं कि नेपाल की तरह क्रांति होना चाहिए, बांग्लादेश की तरह क्रांति होना चाहिए। ये कैसी बेतुका बातें हो रही है। आपको 5 वर्ष में एक बार मौका मिलता है वोट देने का, उस वक्त आप कहाँ चले जाते हैं? उस वक्त आप कहाँ चले जाते हैं? क्या देश में आप अराजकता फैलाने की बात करते हैं? नेपाल और बांग्लादेश में क्या हुआ? जो हुआ क्या वो अच्छी चीज थी? आप अराजकता फैला करके क्या हासिल कर लीजिएगा? कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अपना घर कमजोर कीजिएगा, उससे दूसरा लोग ही फायदा उठाएगा। आपस में आप लड़िएगा, इसका फायदा दूसरा आदमी ही उठाएगा। आपको वोट देने का अधिकार है, आपके पास 5 वर्ष में मौका मिलता है, उस वक्त आप वोट देने नहीं जाते हैं, उस वक्त आप अपने अधिकारों को नहीं पहचान पाते हैं। तो सबसे बड़ी आपके पास ताकत है जिससे आप किसी भी सरकार को जवाब दे सकते हैं, किसी भी राजनेता को आप जवाब दे सकते हैं। जो भी जिम्मेवार लोग हैं अराजकता फैलाने में, उस पर निश्चित तौर पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और पुलिस के द्वारा भी जो बड़ कार्रवाई की गई है उस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जिन बच्चों को चोट लगी है उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को स्वयं आगे आकर के स्वीकार करना चाहिए कि जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया वह बिल्कुल गलत था। बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री जी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जो पेपर लीक की घटनाएं हुई उसकी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। छात्रों से संवाद करनी चाहिए। अगर हमारी बात से आप सहमत हैं, असहमत हैं, अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। एक शिक्षक के तौर पर पिछले 12 वर्षों से हम भी पढ़ा रहे हैं, बस अंतर इतना है कि गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। जो हमको सही लगा वो हमने अपने विचार रखे हैं। आपके भी अपने विचार हो सकते हैं, कमेंट करके विचार जरूर रखिएगा। किसी दल के, किसी व्यक्ति के समर्थक या विरोधी ना बन करके इस देश के नागरिक के तौर पर, इस राज्य के नागरिक के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर अपने विचार साझा कीजिएगा कि क्या अराजकता फैलाना सही होता है, उपद्रव फैलाना सही है, पुलिस के द्वारा बराबर कार्रवाई करना क्या सही है, या सरकार का चुप्पी सही है? सभी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई बिल्कुल ही गलत कार्रवाई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सिविल ड्रेस में लोग डंडा लेकर के बैठे हुए हैं, मीडिया कर्मी पूछने के लिए जा रहे हैं कि आप कौन है, आपका ड्रेस कहाँ है, आपका बैच कहाँ है। वो मीडिया कर्मी के साथ मारपीट शुरू कर रहे हैं। कौन है ये लोग? क्या ये पुलिस वाले हैं या गुंडे हैं भाड़े के, जो मंगवाए गए थे बाहर से आंदोलनकारियों को पीटने के लिए? और CGP के नेता लोग, जब बच्चे मार खा रहे थे वो लोग तो गायब हो गए। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं किसी के बहकावे में आकर के ऐसी हरकत नहीं कीजिए। छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा बहलाना फुसलाना आसान हो जाता है। आपको 2-4 ऐसा बात बोल दिया जाएगा,
आप पूरा एकदम गर्म हो जाइएगा, नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। समझदारी से काम लीजिए और संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखिए। आपको 5 वर्ष में वोट देने का अधिकार आता है। उस समय अपने अधिकारों को पहचानिए, अपने कर्तव्यों को पहचानिए, अपनी जिम्मेवारियों को समझिए और आप सिर्फ सिर्फ अपने आप के लिए मत सोचिए, आप अपने परिवार के लिए भी सोचिए, अपने माँ बाप के लिए भी सोचिए। आप स्वस्थ रहिएगा, आप ठीक रहिएगा, तभी आप अपने परिवार के लिए भी कुछ कर पाइएगा। किसी की बातों में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। और ये न्यूज़ चैनल वालों का क्या ही कहना, ये लोग पाकिस्तान का भी एंगल निकाल देते हैं। इस आंदोलन में पाकिस्तान एंगल की भी जांच होगी। कई दिन से हम भी सोच रहे थे कि मीडिया वाले सब जो चटुकारिता कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान का एंगल क्यों नहीं अभी तक लाए हैं। कुछ दिन के बाद यह भी कह देंगे कि ये छात्र भारतीय हैं ही नहीं, ये तो विदेश से आए हुए हैं आंदोलन करने के लिए। सबका अपना अपना स्वार्थ है, सब अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से, अपने अपने नजरिए के हिसाब से किसी भी बात को रखता है। लेकिन तटस्थ होकर के सोचिए, ना तो अराजकता फैलाना, ना तो पत्थरबाजी करना सही है, ना ही पुलिस के द्वारा छात्रों को इस तरह से बेरहमी से पीटना सही है, ना ही सरकार की चुप्पी सही है। और इस सब की जिम्मेवारी अगर है तो सबसे ज्यादा अगर गलती ढूंढा जाए तो हमारी सरकार की है। जिस सरकार को इस देश के लोगों ने चुना, देश के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, वही सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, हमारी बात नहीं सुन रही है, और तभी यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए, छात्रों से संवाद करना चाहिए और उन्हें अपनी चुप्पी निश्चित तौर पर तोड़नी चाहिए।